दिल्ली में आज डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा हमारी प्रतिक्रिया एक होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। पीएम ने यह भी कहा कि ICDRI एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दृष्टि से बना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है पार्टी आज देर रात तक बाकी बचे नामों की लिस्ट जारी कर सकती है। राजस्थान में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टर्स और सरकार के बीच बनी सहमति। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। RTH बिल पर गहलोत सरकार और डॉक्टर्स के बीच 8 सूत्री मांगों पर सहमति बनी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी 50 नेताओं की फौज उतार रही है। इन सभी नेताओं को कल तक कर्नाटक पहुंचना है। ये सभी नेता अगले 30 दिनों तक लगातार कर्नाटक में रहेंगे। 28 लोकसभा सीटों पर ये सभी 50 नेता दिन रात काम करेंगे। बंगाल हिंसा पर अब केंद्र सरकार एक्टिव। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूरी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री को हिंसा पर चिट्ठी लिखी थी। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। इस पर संज्ञान लेते हुए अमित शाह ने सरकार से रिपोर्ट मांगी। बंगाल में हिंसा के बाद तनाव का माहौल। आज राज्यपाल CV आनंद बोस ने हुगली जिले का दौरा किया। राज्यपाल ऋषिराज का भी दौरा किया। वहां कल पथराव हुआ था। अब तक इस मामले में 36 लोग गिरफ्तार। हुगली हिंसा को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी आक्रामक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को हुगली जाने से पहले रोका गया। सुकांता धरने पर बैठने वाले थे। हुगली हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। हिंसा पर एक बार फिर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी वाले कहीं भी दंगा कर सकते हैं, इसलिए मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वे गुंडों को बाहर से बंगाल में लाए थे। बिहार हिंसा पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, प्रदेश सरकार हिंसा रोकने में नाकाम। बिहार में मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ओवैसी ने यह भी कहा कि तनाव के माहौल में नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज लापरवाही बरतने को लेकर जेल अधीक्षकों पर गाज गिरी। यूपी के बरेली, नैनी और बांदा के वरिष्ठ जेल अधीक्षकों को सस्पेंड किया गया। तीनों जेल अधीक्षकों पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप। सिक्किम के नाथुला में बॉर्डर इलाके में आज अचानक भारी एवलांच हुआ। इस घटना में 7 पर्यटकों की मौत हो गई। बर्फ में फंसे 22 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। सड़क से बर्फ हटाने के बाद 350 फंसे पर्यटकों और 80 वाहनों को बचाया गया। पटना में आज JDU ऑफिस के बाहर लगे एक पोस्टर से सियासी वार शुरू हो गया। पोस्टर में नीतीश कुमार लाल किले के साथ दिख रहे हैं। पोस्टर के सामने आने के बाद भाजपा ने नीतीश कुमार पर तंज कसा, जबकि कांग्रेस ने इसे जल्दबाजी बताया। केरल के कोझिकोड में ट्रेन यात्री को आग लगाने के मामले में ATS ने एक संदिग्ध की हिरासत में लिया। ATS ने संदिग्ध शख्स को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से डिटेन किया है। कोझिकोड में ट्रेन में बैठने को लेकर विवाद हुआ था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी। आम आदमी पार्टी के मोदी विरोधी पोस्टर्स के बाद दिल्ली बीजेपी के कार्यालय पर केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। पोस्टर्स में लिखा गया, डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश के 6 जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इस वक्त महाराष्ट्र में 3500 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। अकेले मुंबई में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सबसे बड़े कपड़ा बाजार में आग लग गई। इस बाजार का नाम बंगा बाजार है। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दर्जनों दुकानें खाक हो गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड आज से NATO में शामिल हो गया। अब फिनलैंड NATO का मेंबर है। NATO में फिनलैंड का शामिल होना रूस के लिए बड़ा झटका है। वो इसलिए क्योंकि फिनलैंड के शामिल होने का मतलब है कि NATO रूस की सीमा के और करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की लाहौर कोर्ट ने जमानत अवधि बढ़ा दी। इमरान को कोर्ट ने 3 केसों में 13 अप्रैल तक जमानत दी।